हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में। पिछले वीडियो में पार्ट 1 का वीडियो हम आप लोग को बना के दिए हैं, जिसमें हम लोग संख्या परिवार में उपस्थित सभी संख्या के बारे में चर्चा किए थे। कुछ शेष बचे संख्या के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए हम आप लोग को आग्रह करेंगे कि जो लोग आज पहले मेरे क्लास में है मौजूद, तो लोग पार्ट 1 के वीडियो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में अधिक से अधिक संख्याओं के बारे में आप लोग को बताया गया है। जो शेष बचे संख्या है उसके बारे में आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या था, पूर्णांक और क्या था, परिमेय संख्या। फिर हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या। फिर पढ़े थे हम लोग सम संख्या। विषम संख्या, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या। सभी संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक हमने डिस्कशन किया था कि आप लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट बन पाए। तो और कौन सी संख्या है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखिए, वे संख्याएं हैं जो हम लोग आज पढ़ेंगे, उसमें से है आपका सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सअभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर। अब देखिए, किसे कहते हैं सअभाज्य संख्या, को-प्राइम नंबर। सअभाज्य, स से ही, इस शब्द से ही हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक संख्या के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो ऐसे संख्या का युग्म, ऐसे संख्या का जोड़ी जिसका महत्तम समापवर्तक मौसौ HCF क्या होगा, 1 होगा। अर्थात जैसे हम उदाहरण से आप लोग को इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 2 7, ठीक, और एक संख्या है 3 5। तो देखिए, जैसे अगर 2 7 के बारे में बताना चाहेंगे तो 2 का गुणनखंड क्या होता है। 2 का गुणनखंड होता है 1 और 2, ठीक। 2 एक अभाज्य संख्या है। 7 का गुणनखंड क्या होता है, 1 और 7। अब सअभाज्य संख्या में क्या है कंडीशन कि जो महत्तम समापवर्तक होगा, ऐसी संख्या का युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों संख्या का कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो 2 और 7 का HCF क्या निकलेगा, मौसौ निकलेगा। 2 7 का मौसौ हो जाएगा क्या, 2 7 का मौसौ हो जाएगा 1। तो ऐसी संख्याओं के युग्म में जिसका मौसौ क्या होता है, 1 होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सअभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर 3 5 भी ऐसा संख्या का युग्म है
3 भी देखिए अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 3 का भी उसी तरह से क्या होगा गुणनखंड, 3 का भी गुणनखंड होगा 1 और 3। 5 का भी गुणनखंड होगा 1 और 5। अब देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड और महत्तम समापवर्तक में क्या होता है मौसम में, उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो सबसे बड़ा गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 ही है गुणनखंड, तो क्या होगा 3 5 क्या होगा युग्म में होगा सअभाज्य संख्या। तो इसी तरह से कोई भी संख्या का युग्म को हम लोग क्या देख सकते हैं कि वो अगर अभाज्य संख्या होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, मौस अगर 1 हो रहा है महत्तम समापवर्तक, तो उस संख्या का युग्म को हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग शब्द से आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसा संख्या होगा जिसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4, देखिए 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 4 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो 4 क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। उसी तरह से देखिए अगर हम लोग ले लिए 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 5 गुना 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अच्छा एक बात हम नहीं बताए आप लोग को, पूर्ण वर्ग संख्या इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर, देखिए SQU, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हो गया हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए और एक संख्या हम लोग जान लेते हैं, वो है पूर्ण घन संख्या। क्या, पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। जिस संख्या का क्या कर सकते हैं हम लोग, घन निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या बताइए आप लोग। जैसे देखिए 9 का गुणनखंड क्या होता है, सॉरी 9 नहीं होगा, देखिए 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण घन संख्या। और एक संख्या ले लीजिए आप लोग, जैसे हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, जैसे 27 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का क्यूब, तो कितना हो गया 27 हो गया क्या, पूर्ण घन संख्या। थोड़ा बड़ा सा संख्या एक लेते हैं हम लोग, 343 क्या होता है, देखिए 7 गुना 7 गुना 7, 343 का गुणनखंड क्या होता है 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 का क्यूब। तो ये हो गया पूर्ण घन संख्या। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आज समझ गए सहअभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और
पूर्ण घन संख्या। एक बात कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स आप लोग को कि आप लोग निश्चित रूप से मेरा चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा, तो संख्या परिवार के सभी संख्या के बारे में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहा होगा कि आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए, जो भविष्य में आप लोग को किसी भी तरह का संख्या का पहचान करने में दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोग को संख्या से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं, हम आप लोग को उसका भी समाधान कर देंगे। और अंत में ही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। थैंक यू।